जो रियासत ने सीसीडी के नाम पे एक कातिल अदारा बनाया, उसके रखवाले हमारे वुकला का खून इन सब के ऊपर है। कि ये कैसी रियासत है कि एक सरकारी मुलाजम के नोटिफिकेशन पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप जेलों में बंद करें। क्या ये जमहूरियत है कि आप उनको उनके खानदान से न मिलने दें? क्या ये जमहूरियत है? मिलिट्री अदालत के मुंह पे एक तमाचा है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को वुकला का साथ देना पड़ेगा। यही माल रोड थी, तारीख का बदतरीन किरदार के तौर पे दफन किया। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि आप बाहर निकले, वुकला और सियासी साथियों का साथ दें। फैसला कुन मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है कि जब हम आखिरी शिकस्त देके इन नफसियाती मरीजों को तारीख के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो जब आजाद मनिश जज ना हो तो अदलिया की हिफाजत खत्म हो जाती है। जब रियासत आपकी बात नहीं सुनती तो लोग सड़कों पे निकलते हैं। पहले ही इस हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है। दूसरी बात है कि इन्होंने कि जब ये तरमीम वापस होंगी तो खाली तरमीम नहीं वापस होंगी, ये सारा निज़ाम भी दफन होगा। और आखिरी लड़ाई और आखिरी जो फतह होगी, आज भी जो हमारी लड़ाई है इसी निज़ाम के खिलाफ है। ये है कि जब मुल्क के अंदर कोई निज़ाम ही नहीं होता तो हर दिन इसी तरह। और इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती निज़ाम है, जो ताकत रखते हैं पैसे की ताकत या इख्तियार की ताकत, उसने 24 करोड़ अवाम को कि ये सारा कुछ जो है रियासत का निज़ाम इस तरह का है, ये इसी तरह कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद केसेस किए हैं, ये इसके ऊपर मैंने रिट पिटीशन ऑलरेडी की हुई है हाई कोर्ट के अंदर। 26वीं और 27वीं तरमीम रोल बैक नहीं होती जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आती, जबर और फस्तायत का निज़ाम खत्म नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा जजेस बैठे हैं, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। जो रियासत ने सीसीडी के नाम पे एक कातिल अदारा बनाया, उसके रखवाले भी हाई कोर्ट के जजेस हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे वुकला का खून इन सब के ऊपर है। दूसरी बात कि ये कैसी रियासत है कि एक सरकारी मुलाजम के नोटिफिकेशन पे पूरी रियासत ढह चुकी हुई है। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप जेलों में बंद करें? क्या ये जमहूरियत है कि आप उनको उनके खानदान से न मिलने दें? क्या ये जमहूरियत है कि वुकला के ऊपर जिस तरह हमारे साथी ईमान मजारी और हादी चट्टा के साथ उनका ट्रायल किया जा रहा है, वो भी इस आईनी बल्कि मिलिट्री अदालत के मुंह पे एक तमाचा है। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अवाम को वुकला का साथ देना पड़ेगा। यही माल रोड थी जहां पर एमआरडी के साथियों ने लड़ाई लड़ी और जिया को तारीख का बदतरीन किरदार के तौर पे दफन किया। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वुकला ने इसी माल रोड पे बाहर निकलकर उसको शिकस्त दी और मुल्क में जमहूरियत बहाल की। तो मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि आप बाहर निकले, वुकला और सियासी साथियों का साथ दें। अब वक्त आ गया है। आज आप याद रखिए कि फैसला कुन मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है कि जब हम आखिरी शिकस्त देके इन नफसियाती मरीजों को तारीख के कूड़ेदान में फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वुकला सड़कों पे निकले हुए हैं, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी सोच के मुताबिक कि अदालतों के अंदर लड़ाई लेनी चाहिए, जजों को कायल करना चाहिए ताकि जजेस इस सारी चीजों को रोल बैक करें जिसकी वजह से निकले हुए हैं। देखिए, हम अपनी लड़ाई हर जगह पे लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने है कि अदालत के अंदर जो आजाद मनिश जज हैं वो खुद निशाने पे हैं। तो जब आजाद मनिश जज ना हो तो अदलिया की हिफाजत खत्म हो जाती है।
तो हमने हर महाज पे अपनी लड़ाई लड़नी है। और जब रियासत आपकी बात नहीं सुनती तो लोग सड़कों पे निकलते हैं, सड़कों पे निकल के तब भी नहीं सुनती तो फिर मुल्क में इंतशार पैदा होता है। मैं समझती हूँ कि रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। पहले ही इस हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है। दूसरी बात है कि इन्होंने अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए पूरे पाकिस्तान को एक बिल्कुल पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको दाव पे लगा दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हम हर तरह से लड़ेंगे और आखिरी लड़ाई और आखिरी जो फतह होगी पाकिस्तान के लोगों की होगी। मैम, आईजी साहब ने रातों रात एक नोटिफिकेशन इशू किया और अगले दिन पंजाब के लाखों लोग, नौजवान, बच्चे, स्टूडेंट अदालतों के अंदर घसीटे गए। उनको नशेइयों के साथ, चर्चियों के साथ, कातलों के साथ बंद किया गया। 2-2 रातें वो थानों में पड़े रहे। उस वक्त वुकला क्यों नहीं निकले? आईजी कैसे इतना बड़ा लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, वुकला हर वक्त निकलते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। आज भी जो हमारी लड़ाई है इसी निज़ाम के खिलाफ है। आईजी ने किया, हमने उसको कंडेम भी किया है और हम उन बच्चों के केसेस भी कर रहे हैं। बात ये है कि जब मुल्क के अंदर कोई निज़ाम ही नहीं होता तो हर दिन इसी तरह रियासत आपके ऊपर किसी न किसी सूरत में जबर करती है। कभी बच्चों को निशाना बनाती है, कभी खवातीन को निशाना बनाती है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर एक एलीट कैप्चर है कि जो ताकत रखता है, पैसे की ताकत या इख्तियार की ताकत, उसने 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। तो आपको भी समझना चाहिए कि ये एक निज़ाम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद है और उसमें ये सब कुछ आता है। हम इन तमाम रवैयों के खिलाफ और रियासती जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको पता है कल बिहारी में एक बच्चे का सीआर हुआ था तो उसने क्या कहा था मीडिया वाले को? उसने कहा, अंकल हम चोर नहीं है, हमें कातलों के साथ बंद किया गया, हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमारे नरम नरम हाथ पेंसिल लिखने के लिए थे लेकिन सीआरओ के लिए फिंगरप्रिंट्स लगाया गया। उस बच्चे को साफ ही कहता, मैं क्या जवाब दूं? जी बिल्कुल, उस बच्चे ने ठीक कहा है, लेकिन बात यह है कि ये सारा कुछ जो है रियासत का निज़ाम इस तरह का है, ये इसी तरह कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद केसेस किए हैं, हमारे करीबी बच्चों के साथ ये हुआ है। और लोगों को ये सीआरओ वाला जो मसला है, लोग जो है वो बेचारे बच्चों के फ्यूचर तबाह हो रहे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, उनकी नौकरियां, उनके वीजे नहीं लगते। तो ये इसके ऊपर मैंने रिट पिटीशन ऑलरेडी की हुई है हाई कोर्ट के अंदर। और लेकिन करने की बात ये है कि ये तमाम बातें उन रियासतें जो होती हैं वो इन इशूज़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के इशूज़ के ऊपर सेंसिटाइज होती है, जो डेमोक्रेटिक रियासतें होती हैं। पाकिस्तानी एक फॉसिस्ट रियासत है, इसलिए ये रवैये जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। मैम, ये मार्च कब तक चलता रहेगा? क्या जी? ये जो मार्च है या जो रैली है ये कब तक चलती रहेगी? बिल्कुल, जब तक हम कामयाब नहीं होते, जब तक 26वीं और 27वीं तरमीम रोल बैक नहीं होती, जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आती, जबर और फस्तायत का निज़ाम खत्म नहीं होता और जब तक वुकला के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आप 26वीं 27वीं की बात कर रहे हैं, वो तो 28 को तैयार करके बैठे हुए हैं। देखें, वो तो उनकी ताकत है, वो जो मर्जी करते रहें, लेकिन जो हमारी ताकत है हमने उसके मुताबिक उसके खिलाफ लड़ना भी, और हम लड़ भी रहे हैं। अगर कोई 28वीं तरमीम करते हैं हम उसके खिलाफ भी जद्दोजहद करेंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जब ये तरमीम वापस होंगी तो खाली तरमीम नहीं वापस होंगी, ये सारा निज़ाम भी दफन होगा। मैम, पहले तो एक आम वकील गुजरता था तो पुलिस वाले पीछे हट जाते थे। आप जैसे दबंग वकील से तो बड़े बड़े आईजीज, डीआईजी कहते थे कि भाई इस बीबी के साथ नहीं हमने लगना, ना हमने बात करनी है, डर लगता था। अब आप जैसे लोग, बड़े बड़े सीनियर वकील सड़कों पे आए हुए हैं और पुलिस वाले मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा और किसी की इतनी जरूरत नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, उसमें एक बात है कि जब इस तरह का माहौल होता है, जब बिल्कुल आइन और कानून को खत्म कर दिया जाता है, तो फिर ये सिर्फ एक तबके की लड़ाई नहीं होती, हम भी आप सबके हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हर तबके को निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर वो तबकाती इकोसिस्टम जो है वो खत्म हो गया हुआ है कि जब एक तबका बोलता है तो दूसरा उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इतनी जबर की फिजा है कि लोग शायद थोड़े खौफजदा थे। हमें बहुत सपोर्ट है पूरे अभी आप देखें, जब पिछले साल इलेक्शन हुआ तो किस तरह लोगों ने अपने मैंडेट के जरिए अपना इजहार किया कि वो किस तरफ खड़े हैं। पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी है और लोग निकलेंगे भी और हम इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। जी शुक्रिया। कुछ और वकीलों से बात करते हैं।